तो ये कहता है, पहले तो अपने जीवन के बारे में उसने सारी बातें बताई। उसने ये कहा है कि अपने जीवन में उसको बहुत ही अच्छे से माता पिता मिले, अपने माता पिता से उसको मतलब बहुत ज़्यादा प्यार मिला, उसके माता पिता ने उसको सब उसके लिए सब कुछ किया। उसके बाद केविन ये कहता है कि जब वो मतलब 18-20 साल का था, उसके जीवन में एक लड़की आई। बाद में दोनों, उस लड़की ने और इसने अपने करियर पर फोकस करने का मतलब प्रयास किया और उन्होंने ये सोचा कि आप अच्छे से करियर बनाएंगे और उसके बाद हम शादी करेंगे। बाद में वो जब 24 साल का था दोस्तों, तब उसकी शादी उसी लड़की से हुई और अपने जीवन में उसको सब कुछ मिला, उसको अच्छे लोगों का प्यार मिला, उसको लोगों से सब कुछ मिला जो वो चाहता था और इस तरीके से उसकी ज़िंदगी अच्छे से बीत रही थी। और बाद में दोस्तों एक बार वो अपने कार से जब जा रहा था, तब दोस्तों उसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में केविन हमसे ये कहता है कि उसको बहुत ज़्यादा चोट आई थी और उसको मतलब उसने उस तरीके से महसूस किया कि उसकी जो आत्मा है अपने शरीर से कहीं ना कहीं ऊपर ऊपर जा रही है। और उसके बाद वो ये कहता है कि एक प्रकाश में मैंने मतलब पूरे तरीके से एकदम लिप्त पाया अपने आप को। और उसके बाद वो ये कहता है कि मेरी जो आत्मा थी वो एक अलग तरीके से सोचने लगी, या फिर मेरी आत्मा की जो सच्ची सोच है वो मेरी सोच से बहुत ही ज़्यादा अलग थी। वो किस तरीके से अलग थी? तो केविन हमसे ये कहता है दोस्तों कि उसने कुछ ऐसी चीज़ें देखी कि अपने जीवन में उसने बहुत ही ज़्यादा उसको खुशियाँ मिली थी, बहुत अच्छे लोगों का प्यार मिला था, लेकिन जैसे उसको लोगों का प्यार मिला था उस तरीके से उसने कभी भी उनके बारे में नहीं सोचा। वो ये कहता है कि हमेशा माता पिता ने मुझे क्या दिया यही बातें मेरे लिए महत्वपूर्ण होती थी, लेकिन अगर मेरे लिए उन्होंने इतना किया है तो मैं भी थोड़ा बहुत उनके लिए कुछ करूँ, ऐसी बातें उसके कभी भी मन में नहीं आई। जब अपने पत्नी का उसके लाइफ में आई तब हमेशा मतलब वो जो चाह रहा है उसको ही हमेशा वो अहमियत देता था। मेरी पत्नी ने मुझे मेरे लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मैं उसके लिए कुछ करूँ ना करूँ, इसके बारे में उसने कभी भी नहीं सोचा। तो ये जो सारी बातें हैं, केविन ये कहता है कि अगर देखा जाए तो अपने जीवन में मैंने अच्छी ज़िंदगी बिताई थी, लेकिन एक आत्मा के लिहाज से मेरे जीवन को एक ज़ीरो से भी मतलब कम वैल्यू थी, क्योंकि अपने जीवन में मैंने किसी के लिए भी निस्वार्थ भावना से कुछ भी नहीं किया था। मैंने किसी और पराये के लिए तो छोड़ो, अपने मतलब लोगों के लिए भी निस्वार्थ भावना से कभी भी कुछ भी नहीं किया। मुझे पता था कि मेरी माँ से मैं कुछ भी मांगता था वो मुझे बेचारी देती थी, लेकिन कभी भी मतलब उसकी खुशी के लिए मैंने कुछ अच्छा किया हो, उसकी खुशी के लिए ऐसे मैंने कभी भी नहीं सोचा। मेरे माता पिता मेरे बर्थडे में जो भी मुझे चाहिए वो मतलब ला कर देते थे, लेकिन उनका जब बर्थडे होता था तब मैंने कभी कभी विश भी करना उनको महत्वपूर्ण नहीं समझा। मेरी पत्नी आज मेरे लिए इतना करती है, मैंने उसके लिए भी कभी भी कुछ भी नहीं किया। तो इस तरीके से सारी अपनी जो गलतियाँ थी, सारे उसके जो विचार थे वो किस तरीके से गलत थे, उसके मतलब आत्मा को समझ आ रहे थे, लेकिन जिंदा जब पृथ्वी पर जिंदा था तब उसको ये सारी जो चीज़ें थी वो समझ नहीं आ रही थी। और धीरे धीरे दोस्तों उसको ये सारी चीज़ें पता चली और उसको कुछ इस तरीके से मतलब उसके मन में संदेश किसी ने भेजे कि तुम अपनी गलती को अभी समझ चुके हो, इसलिए तुम्हें एक फिर से मौका दिया जा रहा है कि तुम फिर से पृथ्वी पर चले जाओ और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करो। ऐसी जो बातें हैं वो तुम्हारे आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम इन सारी चीज़ों से आखिर क्या सीखते हो। अगर तुम इन सारी चीज़ों से नहीं सीखे तो ऐसी चीज़ें सीखने के लिए बहुत सारे मतलब जन्म जो है आत्मा के खर्च हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें ये जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से सिखानी